अस्मदाचार्यपर्यन्तं नमामि गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च हरिहपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयस्कन्धे स्फुरतु वसचिनन्दनः। कनकजलदगात्रौ निरसनार्जनेत्रौ मृगवदपदभालौ मालती कुन्दमालौ तरलतरुणदेशौ नीलपीताम्बरेशौ स्मरनिधिकनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रौ। हा देविकाकु हरिगतिगतयार्दवाचा याचे निपन्तभूमि दण्डवतौ भक्तार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अन्नस्य बलिवच्छटामिदमितो मन्दीकृतन्दीवरम् जातं जागुगरोचिसाङ्गनिगतम् पट्टम्बरसश्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसदामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं धैर्येण दामोदरम्। भक्ताभिहीन अपराधलक्षै चित्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कैसा लगा? हरे कृष्ण बस पूरा इकान लगा तो खाना खा लगा सब लगा कॉलर में लगा भी वाला आगे ना नहीं तार में लगाने का ही कल हम लोगों ने माधवजीत कादम्बिनी ग्रंथ से अब प्रमाण को जो प्रमाण कितने प्रकार हैं परमार्थ तत्व निरूपण करने के लिए प्रमाण भागवत में 4 प्रकार बताया, मनु संहिता में 3 प्रकार बताया, मध्वाचार्य में 3 प्रकार प्रमाण बताया। समस्त मत को लेकर के माने जीव गोस्वामी पाद 10 प्रमाण बताया। कहाँ पर? तत्व संदर्भ में। पहले है प्रत्यक्ष। इस 10 प्रमाणों में से जीव गोस्वामी पाद बताया शब्द प्रमाणम मूल प्रमाणम। शब्द प्रमाण ही मूल प्रमाण। जैसे महाराज बता रहे थे 5 प्रकार के प्राण वायु है, प्राण
अपान, समान, उदान, बैन, 5 प्रकार। 5 प्रकार प्राणवायु होने पर भी मूल वायु है क्या? प्राण, इस सब के राजा है। ऐसे प्रमाण 10 प्रकार होने पर भी शब्द प्रमाणम मूल प्रमाणम, शब्द प्रमाण को ही मूल प्रमाण कहा गया है। इनमें से जो भागवत में, मनु संहिता में, प्रमेय रत्नावली में जहाँ भी बताया, सब में श्रुति प्रमाण शब्द प्रमाण को ग्रहण किया। और जो न प्रमाण है ये परफेक्ट नहीं है, स्वयं संपूर्ण नहीं है। क्यों? इसका उदाहरण दे रहे हैं। जीव गोसाई पर व्याख्या करें तब तो संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम ज्ञान अर्जन करने वाले इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, इस 5 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है इसको कहा प्रत्यक्ष ज्ञान। आंख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा घ्राण लेते हैं, जीवा के द्वारा आस्वाद ग्रहण कर, त्वचा के द्वारा स्पर्श करते हैं। इसमें ये संपूर्ण स्वयं संपूर्ण क्यों नहीं है? उदाहरण दे रहे हैं। किसी का आँख खराब हो गया, उनका दृष्टि शक्ति घट गया है, थोड़े से दूर में किसी वस्तु को देखा, एक पेड़ को बोले मनुष्य खड़ा है, तो किया वो मनुष्य बोले मनुष्य हो जाएगा? जैसे छोटा पेड़ इसको काट दिया आधा, तो लगता है दूर से, थोड़ी सी दूर से ये मनुष्य खड़ा है, लेकिन मनुष्य नहीं है, लेकिन आँख अच्छा है, वो बताइए काटा हुआ पेड़ है। और किसी का पीलिया रोग हो गया, पीलिया रोग जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में लोग जॉन्डिस बोलते हैं। जब पीलिया यानी जॉन्डिस हाई स्टेज में चला जाता है तब वो सब चीज पीला दिखता है, क्योंकि सब चीज पीला हो गया, संभव नहीं। कान, किसी का कान सब की श्रवण शक्ति घट गया है, एक बोलो दूसरा सुनता है, और दूसरे को जाके तीसरा को तपास बोलता है, तो ये भी ठीक नहीं है। नाक, ऐसे ही नाक के खान शक्ति क्या होता है? कोरोना में जब रिपोर्ट है उनका टेस्ट बिगड़ जाता है। टेस्ट क्या? तो मीठा है, खट्टा है, कड़वा समझ नहीं गया है। कोरोना बीमारी में, हाँ जी हाँ, जिसके लिए अब डर के मारे वहाँ नहीं आ गए थे। अरे सचिन तो बांटो दीजिए, आपको नहीं दिया। ये तो 25 दिन बाद आई है। वो आपकी थी। आप डर तो मैंने नहीं बैठे तो जो स्टार्ट करते। अरे वो तो उम्र की वजह से बाहर निकलती तो टोक दें पुलिस वाले। अरे हर दादाजी को परोठा भी खिलाया। सुनो ठीक है, सुनो। इसलिए ये जो इंद्रिया है बताया क्या? कोरोना पाठक, ये इंद्रिय अपटुता, इंद्रिय सब ठीक काम न करने पर क्या है, हम जो जिनिस जो उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को ये मूल प्रमाण के अनुसार ग्रहण नहीं किया जाए, इसमें दोष है। अनुमान, अनुमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु को पहले देखकर उसी के आधार पर जो अनुमान करते हैं उसको बताया अनुमान। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, पर्वत में धुआं उड़ रहा है, तो इसमें क्या है? जो आग है, आग में वो धुआं नहीं आएगा। जैसे हमारे भाई विश्राम करने गया, नीचे गर्मी के कारण धुआं हो रहा है। कहाँ से धुआं हो रहा है? मैं बाहर गया कुछ दिन पहले, वो लोग कोने में कुछ जला गया, तो कुछ है नहीं, आ कहाँ रहा से? किसी हमारे सज्जन ने ये बोले ये आग जल रहा है, मतलब लगा दिया आग, क्योंकि कल रस्सी बंद किए गैस से, उधर जो कागज बना है उसमें कोई आग लगाया। हाँ, रस्सी में, तो धुआं फैल गया। धुआं किस लिए? आग से।
ये पानी डाल दिया जाए, डालने के बाद भी धुआं निकलता है, इसके मतलब नहीं उसमें आग है। ऐसे पहले देखा कि जहाँ आग है जप्त वह्नि तत्र तत्र धूम, जप्त धूम तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है पर आग है। जैसे आग जलने लकड़ी में, आप लकड़ी उठाइए, बड़े पात्र में पानी डुबा के निकाल दीजिए, धुआं निकलता रहेगा, इसका मतलब आग नहीं है उसमें। ऐसे अनुमान प्रमाण भी सटीक प्रमाण नहीं है। जैसे और एक देखिए, बरसात के सब बहुत कड़क ठंडा है, आप गांव में जाइए, तालाब से दूर से दिखा धुआं निकल रहा है, क्या तालाब से धुआं निकल रहा है पानी से? तो आग है, ये भी प्रमाण ठीक नहीं है। 800 प्रमाण कहने पर अभ्रांत ऋषियों को, बातों को 800 प्रमाण कहा जाता है। तो ये ऐसे दिखता है, संस्कृत व्याकरण के हिसाब से वो ठीक नहीं बैठता है, लेकिन विशेष कोई मुनि सिखाने पर उनको भूल नहीं देखते, उनको 800 प्रयोग कहते हैं। 800 प्रयोग मूल प्रमाण हो, बोलते नहीं। क्यों नहीं? बोलते तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नाना विसृजसमतन्न भिन्न धर्म सतत्व निहितं गुहाया महाजनौ जनमत सपंथा। बोलते नाना मुनि नाना मत, जितने भी मुनियों को अलग अलग मत है, इसलिए उन लोगों का जो कहा हुआ प्रमाण भी ठीक नहीं है। यदि उन लोगों का सब कुछ ठीक होता, समस्त मुनि एक ही मत देते। जैसे हमारे परीक्षित वाणी ब्रह्म सब लगा, कितने ही मुनि लोग हैं, हजारों, कोई किसी सब कुछ क्या करना चाहिए, और सब लोग अलग अलग मत दे रहे हैं। जैसे किसी का तबीयत खराब हुआ, आप डॉक्टर के पास जाइए, कोई एक दवाई लिख दिया प्रेस्क्रिप्शन पर, दूसरे के जाइए तो दिखाइए, वो लिखेगा नहीं, उसको मानेगा दूसरे करेगा, तीसरे जाइए, ऐसे। क्यों? सभी लोग अपने अपने वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, इसलिए मुनियों में भी कुछ मत का विरोध है, कुछ विरोधाभास है, इसलिए उसका भी विरोधाभास ये सब के कारण उसको सबसे श्रेष्ठ प्रमाण रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा। उपमान अर्थात एक वस्तु को देखकर उसके समान मिलती जुलती वस्तु को, दूसरी वस्तु को जो ज्ञान होता है, उसका कहा गया उपमान। उपमान भी मूल प्रमाण नहीं। क्यों? जैसे नमक सफेद है और फटकरी भी सफेद है, ये नमक को देख करके फटकरी का ज्ञान नहीं हो सकता है। या जैसे चीनी है, एक बुरा को रखिए एक साइड में, और रास्ता में चूल्हा है तो उसको रखिए, तो एक सा रंग दिखता है, दोनों एक नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, जिस चीज के जो खाया नहीं उस चीज को बताइए ऐसे है। जैसे कोई रसगुल्ला जिंदगी में देखा नहीं, मतलब रसगुल्ला टेस्ट ऐसा होता है, वो कैसे अनुभव करेगा? और एक सादा सीधा उदाहरण देकर बता रहा हूँ। भारतवर्ष को ब्रिटिश ने शासन किया। भारत में जितने प्रकार के फल है, जैसे आम, कटहल, ये सब इंग्लैंड में नहीं मिलता है। एक वो लोग शासन करते, वो लोग आके बड़े बड़े पोस्ट पर लोग रहते। एक अंग्रेज आया, वो जज बना है, उनका सिर पर बड़े बड़े केस है, दाढ़ी की मुछ भी है, और लोग से काला नहीं होता है, इस तरह अलग अलग शर्म होता है। तो उनको किसी क्लाइंट ने उसको एक कटहल दिया, कटहल तोड़ के दिया, इसका नाम क्या है? कटहल है। अच्छा, और अपने मुझे वाले कटहल चाहिए, हमारे घर में बहुत लोग हैं, बीवी बच्चे बड़ा कटहल देना। ठीक है, लिया, बोले इसके अंदर जो खाया वो कटहल है, पेड़ के तोड़ के लिया। वो क्या किया बेचारा, जानता नहीं, कभी जिंदगी में दिखा नहीं। बापेर काले नाई को चास, धान के बोले दूरबा घास, पर तो जानता ही नहीं। क्या किया, काट काट करके कटहल में घुसा, बड़ा कटहल था, वो घुसा दिया, घुसा करके खाया। और कटहल में क्या होता है? आटा होता है, पूरा
बालों में लपेट दिया, दाढ़ी में मूछ दिया, करे क्या? कहा मैं खाया बहुत अच्छा लगा। अब नाई को बुला करके पूरा सेटिंग कर दिया। और भारतीय संस्कृति के अनुसार माँ बाप बनने पर सावधान के लिए उनको कौर होना पड़ता है। तो किसी का प्रतिष्ठाप किया, मुंडन किया, उनका डेट पड़ा कोर्ट में आया। वो जो जज था थोड़ा थोड़ा बांग्ला सीखा, बंगाल भाषा। मैं भी काठल खा, तुम भी काठल खाइया सो, मैं भी काठल खाइया सी, मैं भी काठल खाइया सी, तुम भी काठल खाइया सो, मैं भी काठल खा, तुम भी काठल खाया। वो सोच रहा है काठल खाने पर ये लग जाता है, मुंडन होना पड़ता है, तो देख जरूर ये भी काठल खाया। ऐसे क्या है उपमान, एक वस्तु देख के दूसरे वस्तु का से ज्ञान करना मिलती जुलती, इसको उपमान। ये ज्ञान क्या है? वो मुंडन किया, कटहल खाने का, उसे लोग मुंडन का जरूर कटहल खाया, उसका भी ऐसे हो गया, ये उपमान है। अर्थापत्ति, जो वस्तु तो प्रसिद्ध होने के कारण अस्वीकार भी न की जा सके, तो उसका कारण नहीं दिखाई पड़े, तो उसको स्वीकृति के अनुकूल में जिस कारण कल्पना की जाती है उसका नाम अर्थापत्ति है। पता क्या है? कोई वस्तु प्रसिद्ध होने के कारण उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, और कारण भी नहीं दिखता है उसे स्वीकृति देने के लिए। इसको उदाहरण देकर समझा रहा हूं। उदाहरण क्या है बताया? एक व्यक्ति दिन में नहीं खाता और बहुत हृष्ट पुष्ट, दिन में नहीं खाता, रात में खाता है। जब दिन में कोई नहीं खाता, सारा दिन में कुछ खाता ही नहीं, हृष्ट पुष्ट तो दुबला पतला भी नहीं, इसका मतलब क्या है? निशाचर जैसा है। दिन में लोग को दिखाई नहीं खाता, रात में खाता है। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे अर्थापत्ति के लिए। एकादशी ने बता, एकादशी को उपस्सानिरम्भु भंक्षा बता, इसको एकादशी में निर्जला करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, उसका भौतिक फल मिलता है, ठीक है। वो सबसे बता मैं निर्जला एकादशी करता हूँ, और जुमले में 7 बार 8 बार जाता है डुबकी लगाने के लिए। डूबे जल खा एकादशी में आ जाने ना, डुबकी लगा पानी पीता है, कोई समझ भी नहीं पाता है। अब क्या किया? चोरे 7 दिन गैस में रख दी। चूल्हे का कितने दिन खाओगे? 7 बार चुरा तो एक दिन पकड़ में आ जाओगे। ऐसे किया और एक मछली अटक गया, बस। अब छटपटाना क्या कि अस्पताल लाया, मछली तो पापा मछली खाते नहीं, मछली कैसे किया? तब पूछा, तब बताया। ऐसे क्या है अर्थापत्ति? जब ये क्या है निर्जला कर रहा है, लेकिन दुबला नहीं हो रहा है, शरीर में ताकत भी पूरा है, कोई जाके पानी में डूब करके पानी पीता था, कोई जानता नहीं। जैसे देवदत्त का क्या है? दुबला हृष्ट पुष्ट है, दिन में खाता नहीं, रात में खाता है। इसको क्या है? ये प्रसिद्ध दिन में नहीं खाता, इसको अस्वीकार नहीं कर सकते, और इसमें स्वीकृति के लिए प्रमाण भी नहीं मिलता। इसलिए अर्थापत्ति इसलिए भी निर्भर जो तो प्रमाण नहीं है। अभाव, किसी वस्तु नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रिय के निकट न रहने पर वो इंद्रिय की उपलब्धि का विषय नहीं होता। जैसे उधर तख्त के नीचे मटका रखा हुआ है, हम इधर से देख नहीं पाते, इंद्र के नजदीक नहीं, इसलिए क्या है? ये अभाव है। जो वस्तु नजदीक नहीं, जैसे दीवार के पीछे क्या है? हम देख नहीं सकते, इसलिए ये अभाव है। अभाव भी प्रमाण के रूप में, मूल प्रमाण के रूप माना नहीं जा सकता है। मैं सोचा उधर खड़ा है मटका है, न तो सुधाई भी हो सकता है और कुछ हो सकता है, इसलिए भी प्रमाण नहीं है। संभव अर्थात हजारों संख्या में एक सा रहता है, इसलिए ऐसे बुद्धि के द्वारा ये ऐसे हो सकता है, ये संभव है। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, कोविड-19, संभव है 15 तारीख से लॉकडाउन बढ़ा दे, नहीं भी हो सकता है। कि जिसकी संभावना होती है इसको बताए संभव प्रमाण।
क्योंकि जहाँ भी करुणा प्रसिद्धि मिलता है उसको पूरा सील कर देते हैं। तो संभव जब अंतःकरण से निकला, संभव ये सील कर दिया। लेकिन वो व्यक्ति 1 महीना से 1.5 महीना से अंतःकरण में था नहीं, इसलिए सील नहीं किया। तो संभव सील करते लेकिन किया नहीं, ये सबसे संभव को प्रमाण नहीं माना जाता है। चेष्टा, ऐतिह्य तो इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास में जो लिखते हैं, भगवान तो लिखते नहीं, जो लिखते हैं उसके अंदर भ्रम। भ्रम का अर्थ क्या है? भ्रम का अर्थ मतलब एक चीज पे दूसरा चीज को प्रतीति होना कि हाँ, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की प्रतीति या विश्वास होना भ्रम है। प्रमाण प्रमाण कल बताया। मेरे में रस्सी का छाप छोड़ दिया। वो तो भ्रम है। प्रमाण अन्यमनस्कता। हाँ, विप्रलिप्सा दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति। दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति। परिणामतः इंद्रिय का अपटुता। ये 4 जो इतिहास लिखते हैं, ये 4 दोष उसके अंदर है। आज एक इतिहास का इतिहास लिखा, अब दूसरे इतिहास का कोई वस्तु को दूसरे प्रकार के कंप्लीट विरोधी है, इसलिए ऐतिह्य को प्रमाण रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है। चेष्टा, अंगुली आदि के द्वारा, जैसे कोई 2 होता नहीं, विक्टोरियास, कोई 2, ऐसे विभिन्न प्रकार भी हो सकता है, इसलिए चेष्टा का भी प्रमाण नहीं माना। शब्द प्रमाण मूल प्रमाणम, शब्द प्रमाण को मूल प्रमाण रूप में जीवगोस्वामी पाद, मनु संहिता, प्रमेय रत्नावलिकार, कौन मध्वाचार्य, भागवतम, सब लोगों ने श्रुति प्रमाण को माना। ये शब्द प्रमाणम मूल प्रमाणम। ये शब्द प्रमाण मूल प्रमाण क्यों? ये ब्रह्मसूत्र में कहा गया शास्त्र जनित्व, जो सब शास्त्र है, इसका कारण क्या है? भगवान। अब जानना शास्त्र किसे कहते हैं? ऋक् सामने जो अथर्वांच भारतम पंचरात्रकम मूल रामायण चैव शास्त्रमित्त विधीयते यच्चानुकूलमिति तत्त्वशास्त्र प्रकीर्तितम अतोऽन्न विस्तार नैतत् शास्त्रं तु वद्मतत्। बोलो श्लोक बोलो। যেটা আপনি বললেন এখন ঋক সামযজ্য অথবশ্য ভারত পঞ্চরাত্রকম মূল নারায়ণ শৈব মূল নারায়ণ শৈব संज्ञा भवितुं गना सन्नाम हुई नहीं नहीं ना 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 मूल नारायण शैव किसी ने मजदूर संभूत नहीं जाना इसको मुखस्त कर सब बोलो। ऋग यजुः सामवेद वैष्णव भारत पंचरात्रकम मूल रामायणश्चैव सर्वमिति विधीयते। सर्वविधि परित्यज्य सर्वधर्म शास्त्रमिति विधीयते। शास्त्रमिति विधीयते। यच्चानुकूलमितस्य ऋक् साम यजुः अथर्वांच भारतम पंचरात्रकम मूल रामायण मूल रामायण चैव शास्त्रमित्त विधीयते। क्या है? ऋक् माने वेद, ऋक् साम जो अथर्व वेद, भारत मतलब महाभारत, पंचरात्रकम अर्थात नारद पंचरात्र, मूल रामायण वाल्मीकि रामायण, ये सबको शास्त्र कहा गया है। जच्चानुकूलम एतस्य, और जो ग्रंथ इस नाम को बताया गया इसके अनुकूल है, उनको भी शास्त्र कहा गया है। और इसके अनुकूल न हो तो उनको अन्यथा अन्न विस्तारो नैव शास्त्रम कुवत्, इनके अनुकूल न होने पर उनका शास्त्र नहीं कुवत् कहा जाएगा। क्या कुछ लगता? 16 कोई ग्रंथ नहीं, किसने बताया? दिखा पांच प्रकार के जो ज्ञान है इसको पंच माने 5 रत्न माने ज्ञान, जो प्रधान है नारद पंचरत्न, और भी हो सकता है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ है नारद पंचरत्न। फिर इसी संदर्भ में कृष्ण दास के विषय में आश्रय बताया था।
अब आते हैं भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण यदुवंश में स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए थे। रघुकुल तिलक महिषा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र क्या है, रघुकुल में अवतीर्ण हुए थे। प्रेम पुरुषोत्तम गौरचंद्र जगन्नाथ मिश्र के भवन में स्वेच्छा में अवतीर्ण हुए थे। क्यों था, इधर क्यों नहीं? अद्भुत ब्राह्मण है, उच्च बड़ा ब्राह्मण है, क्यों चलेगा? उनकी इच्छा है। अद्भुत बड़े राजा थे राम, उधर क्यों चलेगा नहीं? और भी बड़े बड़े स्थान थे, किशोरी के प्रकट हुए, नंदवा के बेटा क्यों चलेगा? उनके नित्य माता पिता है। जब ही कृष्ण जैसे ब्रह्मा के एक दिन में भगवान ब्रह्मा के 100 साल में कृष्ण 36,500 बार आते हैं, तो जितने बार भी आएंगे नंद जसोदा उनके माँ बाप होंगे और कोई नहीं होंगे। 36,500 बार ब्रह्मा के उम्र में रामचंद्र इतने बार आते हैं, माँ बाप को कौशल्या और दशरथ होंगे। और जितने बार भी उतने बार महाप्रभु आते हैं, 36,500 बार ब्रह्मा के आयु में। माँ बाप सची में जगन्नाथ मिश्र और कोई नहीं होंगे। क्यों? उनके माता पिता नित्य है, उसे आएंगे ही नहीं, उससे अच्छा से अवतीर्ण होते हैं। कभी किसी के हृदय में अवतीर्ण हो जाते हैं, क्यों? उनकी इच्छा है। और कभी किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं, क्यों? उनकी इच्छा है। जैसे उदाहरण देता हूं, जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहे महाप्रभु के आदेश से, और प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते। उस समय न तो कोई गोवर्धन में रहते थे और न कोई वृंदावन में के रुके रहते थे, और सबको भजन के लिए मथुरा आना पड़ता था, क्योंकि ये कृष्ण जाने के बाद ये सब ब्रज पूरा भर गया था, जंगल जंगल। अब जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को भेजा, उस समय सब जंगल। और युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज को इंद्रप्रस्थ का और वज्रनाभ को मथुरा का राजपद अभिषिक्त किया। एक दिन परीक्षित महाराज वज्रनाभ से मिलने के आए, सुन के आगे बढ़ करके उनका स्वागत किया। तो ठीक है, सब ऐसे बताया। तो सब तक पर इधर राजा पर प्रजा नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया सब। फिर क्या किया, सांडिल्य ऋषि को, नंद बाबा के पुरोहित ने सांडिल्य ऋषि को बुलाया, उसको पुरोहित की अवस्था के बारे में बताया। तब उस समय परीक्षित महाराज दिल्ली में उस समय पूरा भरा हुआ इंद्रवस्था में, उधर से सब बड़े बड़े बिजनेसमैन को और लोगों को लाके बसाया, और वही बंदरों को लेकर इधर बसाया परीक्षित महाराज जी मथुरा में। तो सब इतना भी बढ़ रहा है। तो उसमें इस प्रश्न में बोल रहा था, सनातन गोस्वामी दोस्ती करते हैं। हाँ, तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु करते और ब्रज में जाते, तो देखा 2 बच्चे खेल रहे हैं, नाम वंदना सदना। ये सदना क्या है, वो जो बुढ़ी माँ के घर में मदन बना के भोजन करते थे और बेटा के साथ। बुढ़ी माँ के बेटा का नाम सदन, इसको सदना, इसको मदन को वंदना बुलाते थे। देखिए, वही मदन और उसको क्यों दोस्ती कर लिया? उनकी इच्छा है। कोई तो कोई भजन सदन नहीं किया बचपन से, छोटे से कैसे सकाभाव हो गया? उनकी इच्छा बना लिया, क्यों चलेगा नहीं? वो स्वयं प्रकाशित, स्वयं इच्छा। जैसे हमारे संप्रदाय के ठाकुर जी जो हरिद्वार में है, गोपाल जी, जिसको श्रीनाथ कहते हैं। जैसे हम लोग दोपहर आरती में यशोमती नंदन गाते हैं, उन लोगों का दूसरा पद है। जब पार्थेवेंद्र पुरीपाल भले चंदन आदि लाने गए थे, उस समय ब्राह्मणों को सेवा सौंप के गए थे। वही लोग का दबदबा था, वही लोग ठाकुर जी को ले लिया। तो इच्छा की सेवा लेने की उनका कोई दोष नहीं है। अब हुआ क्या? अब जिस समय वल्लभाचार्य जी समय इधर आते, वही दोपहर का शुरू करते।
और उनके शिष्य एवं शिष्यपन का नाम था गोविंद। बहुत सुंदर सूर्यलागम को गाते थे। अब हुआ क्या, अब ठाकुर जी का भोग लग गया, अब गोविंद थोड़ा घूमता था, समय के अनुसार आके गाएंगे। तब देखा ठाकुर जी उधर खेल रहे खानी के लड़के के साथ। गोविंद बोले तो तू क्यों खेल रहा है? बोले जय जय को बता दूंगा। बलवासी लोग जय जय कहते थे, और जय तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं किसका परवाह नहीं करता। दोनों को अच्छा ठीक है दिखाओ कैसे करते करते अब घंटा बजा दिया। दौड़ते आ रहे हैं और वो गोविंद बोले मैं जय जय को तेरी बात मानूंगा ही नहीं। और क्या किया, जब आ रहे गोविंद कुंड साइड से, ठाकुर जी इतने दुष्ट है, नटखट है, मारा गोविंद धक्का गोविंद कुंड में गिरा देते हैं ताकि वो आके कीर्तन जय उसको डांटेंगे। और ये जन कृष्ण भजे सेवा चलते कम शैतान नहीं है। ठाकुर जी सकाए कि उसको धक्का दिए, उसका कपड़ा पकड़, दोनों गिरे, दोनों ठीक गए। और इससे सखा उनके साथ भालू के बच्चे क्यों किया, उनकी इच्छा है, जिसकी इच्छा जो करेंगे। जब आए अब आरती के लिए दरवाजा खुला, अब देखा मंदिर से पानी आ रहा है। क्या बात है, ठाकुर कपड़ा गीला, सब पानी कहाँ से आ रहा है? गोविंद के भी कपड़ा गीला है। जो वल्लभाचार्य जी जज है वो गोविंद को नहीं देख रहा कपड़ा गीला है, मुझे कपड़ा गीला क्यों? कपड़ा गीला कैसे हुआ? गोविंद क्या बता दूं, बोलो। उसको बहुत दिखा दे रहा था तुम। ठाकुर जी आप नीचा कर दिया शर्म के मारे। यदि किसी को शर्म लगता है ऐसे करके नहीं रहेगा, मुंह नीचा है शर्म के मारे। जैसे मोहन के बात कहूँ उनके एक रिश्तेदार का, वो शर्म के बाद में नीचा हो जाता है। और मोहन जानता है, मैं जानता हूँ। अब क्या किया, इसीलिए ठाकुर जी का, श्री राम जी का दृष्टि नीचे है, सीधा नहीं। समस्त विग्रह का दृष्टि सीधा उनका नीचे है। क्यों भागी के बच्चे से उनकी दृष्टि, उनकी इच्छा है, तो सब प्रकार से। ऐसे ही भक्ति देवी सब प्रकार से किसी का प्रतीक्षा नहीं करती। भक्ति भी क्या करती है, भक्ति देवी साधकों के जड़े इंद्रियों में भी अभिभूत हो जाती है। तो उत्तर इसमें प्रश्न सकता है, भक्ति सच्चिदानंदमयी है, ये कृष्ण सच्चिदानंद, भक्ति देवी भी सच्चिदानंदमयी। तो साधक की जड़ हृदय में अभिभूत कैसे हो सकती है? ये संभव नहीं है। तो पता नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हो। जैसे आग में लोहे को डाल दिया जाए, जलती आग में, हलवा क्या होगा, लाल हो जाएगा, और पकड़ो तो हाथ को जला देगा। अरे लाल होने की जरूरत क्या है? जब तंदूरी बनाता है तो वो चम्मच को रखते हैं, फिर चम्मच को पकड़ो हाथ जल जाएगा। तो लाल भी तो नहीं हुआ, सब्जी में डाला हुआ है, पलटा फूट जाएगा। और लाल हो जाए तो क्या होगा, चावल फट जाएगा। ऐसे ही ये भक्ति भी क्या करती है, जैसे आग लोहे के टुकड़ों को लाल करते हैं तो दाही का शक्ति अंदर घुसा देती है। ऐसे ही सच्चिदानंदमयी भक्ति भी अपनी सशक्ति से भक्त के जड़ेंद्र में भी प्रकाशित होकर उनके जड़त्व को ध्वंस कर अपनी भांति चिन्मय बना लेती है। उनकी इतना क्षमता है। और फिर बता रहे हैं ये चित्त शक्ति क्या है, ये सब प्रकाश है। इसलिए जब तक हृदय में शुद्ध सत्य प्रकाशित न हो तब तक हमारे भक्ति हम आगे बढ़ नहीं सकते। शुद्ध सत्य किसे कहते हैं? ये संबित प्रधान वादिनी जब संधिनी के ऊपर प्रतिष्ठित होता है तब उसको कहा गया शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द भी दो प्रकार, संबित प्रधान शुद्ध शब्द, एक लादिन प्रधान शुद्ध शब्द। मेनली शुद्ध शब्द का डेफिनेशन है, प्रोमिनेंसी संबित का रहेगा। स्वरूप शक्ति या लादिनी शक्ति अंदर एक ही शक्ति है कृष्ण की, उनकी अनंत प्रकाश है। ये स्वरूप शक्ति की तीन वृत्तियां हैं, संबित, संधिनी, लादिनी। संबित शक्ति की अधिष्ठात्री देवता कृष्ण है, संधिनी की अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु है,
और राधिनी को अधिशक्ति देवी राधिका स्वयं है। और संबित प्रधान आदिनी, किसी को प्रकाशित होने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म क्या है? संधिनी, सुंदर सत्ता। जब संबित प्रधान भादिनी, संबित एवं भादिनी, जब संधिनी के ऊपर हृदय के, हमारे साधक के हृदय में जो संधिनी है उसके ऊपर जब प्रकाशित होता है, प्रतिफलित होता है, तो वो शुद्ध सत्य कहा जाता है। शुद्ध सत्य होने पर ही जीव का स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। इसे बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसे इसको शुद्धम वसुद्धम वसुदेव शक्ति, वसुदेव शक्तिकम। ऐसे जब वसुदेव के हृदय में कृष्ण क्यों प्रकट होता है? उनका हृदय शुद्ध शब्द विशेष है, तभी प्रकट होता है। अब कह रहे हैं भक्ति कैसे प्रकाशित होती है? जब इच्छा मत कथा दो जातस्वतस्तु जपुमान न निनिबिन्नो नाति सक्तो भक्ति योग ससिद्धि। जब भगवान की कथा में किसी का श्रद्धा हो जाता है और कैसे अत्यंत निर्विन्न नहीं, अत्यंत निर्विन्न होने पर ज्ञान के भीतर चला जाएगा। अत्यंत उदासीन होने पर निर्विन्न माने की न निर्विन्नो अर्थात निर्विन्न नाति उदासीन, বিরক্ত। বুঝতে পেরেছ? যদি ইচ্ছা ভগবানের কথা শ্রবণ করার পরে কি হবে? বলছে जब इच्छा मत कथा दो, बोलছে विशेष जब इच्छा के द्वारा मेरे कथा आदि में जिसका श्रद्धा होता है, जिस जीव का, वो क्या है? भक्ति योग के उनकी सिद्धि होती है। तो अब उसने दिया कारण दे रहे हैं न निर्विन्नो, ऐसे भक्त अत्यंत उदासीन नहीं होगा। भक्ति कार्य से भगवान की सेवा से उदासीन नहीं होगा। और क्या है? नाति शब्द तो असक्त नहीं होगा। क्या निर्विन्न में ज्ञान का अधिकार है, आसक्ति में कर्म का अधिकार है। इसलिए न अत्यंत अनासक्त होगा, न अत्यंत आसक्ति होगा। तब दोनों के बीच में होने पर भक्ति योग सिद्धि तब भक्ति योग होगा। ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान कर्म अनावृतम नहीं, ज्ञान अनावृतम नहीं, ये दूसरा है। तात्पर्य यह है कि भक्ति ही भक्तों को भगवान के निकट ले जाती है। भक्ति ही भगवान को दर्शन कराती है और भगवान भक्ति के ही वशीभूत है। इसलिए भगवत प्राप्ति के प्रधान साधन है, क्या है? भक्ति है। इसलिए बताया था भक्ति निवैनम नयति, भक्ति निवैनम दर्शयति, भक्ति बस पुरुष है। ये सब बताया था कल। फिर बता रहे हैं भक्ति किसी कर्म के अधीन नहीं है। बताए किसी महानुभव ने जल्दी जाकर व्याख्या करते किसी भाग्योदय से, तो क्या ये भक्ति क्या शुभ कर्म से उदित होता है या शुभ कर्म से अभाव से? या शुभ कर्म से उदित हो तो क्या है? ऐसे माने शुभ कर्म से भक्ति उदित है, मान लिया जाए, या कर्म से भाग्योदित हो तो कर्म का अधीन हो जाएगा भक्ति। भक्ति कभी कर्मोधीन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, ज्ञान कर्म तही अधीना। बताया क्या है? भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी अवलंबन की जरूरत नहीं है। ज्ञान विज्ञान ताही अधीना, ज्ञान एवं विज्ञान भक्ति के अधीन है। इसे बताया ज्ञान से क्या होता है? मुक्ति, और भोग से कर्म से मुक्ति। तथा भक्ति स्थिरतर भगवत यदि
दैवेन फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति शरण मुकुलितांजलि सेवक अस्मात् धर्मार्थ कामो गतयो समयो प्रतीक्षा। भक्ति स्थिरता, जिसकी हृदय में भक्ति स्थिर हो जाती है, भक्ति देवी, और भगवत भक्ति के कारण भक्ति क्या करती है, भगवान का दर्शन कराती है। ये कई बार भगवान के दिव्य किशोर मूर्ति हृदय प्रतिफलित हो जाए तो क्या होगा, मुक्ति। तो साधक बोले मेरी सेवा में लगाइए, मुक्ति शरण मुकुलितांजलि, बताए जरूरत नहीं है, बार बार आके हाथ लगते हैं, सेवा में लगाइए। और धर्म अर्थ काम है गतये समय प्रतीक्षा, धर्म अर्थ काम और कर्म सब क्या समय की प्रतीक्षा करते हैं, मुझे कभी साधक भक्त मुझे सेवा में लगाएगा। इसलिए कर्म से, शुभ कर्म से भक्ति उदित नहीं हो सकता है, ये पहला कारण दिखाया। शुभ कर्म से होने पर कर्म के उदित, भक्ति कर्म के उदित नहीं है। दूसरे कारण, शुभ कर्म से भक्ति को उदित होने वाला भाग्य को भक्ति का कारण माना जाए तो भाग्य कारण अज्ञात है, भाग्य उदय कारण अज्ञात होने के कारण वो भाग्य भी असिद्ध। जब भाग्य का उदय कारण नहीं जानते तो उनको भाग्य भी असिद्ध हो पड़ती है, दूसरे कोई कारण हो सकता है, इसलिए उसको भी नहीं माना जाएगा। तीसरे कारण, भगवत कृपा को भक्ति का कारण माना जाए तो वो भी नहीं कर सकते। क्यों? जब बार बार ढूंढते हैं, भगवान के लिए कहा गया कि न किसी से दोस्ती न काहू से बैर, भगवान किसी को मित्रता भी नहीं, शत्रु भी नहीं। समहम सर्वभूतेषु न मे दृष्टि न मे प्रिय, मैं समस्त प्राणियों में समान हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान कृपा से किसी में भक्ति उदित हुई, किसी में नहीं हुई, तो भगवान में असमदोष आ जाएगा, भगवान समदोष है ही नहीं, तो भगवत कृपा से भी भक्ति संभव नहीं है। और एक बार बताइए, भगवत कृपा से भी भक्ति संभव नहीं है? नहीं, भक्त भगवत कृपा का भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता, पहले भगवान में दोष आ जाएगा। बहुत से भक्त भगवत के किसी को अंदर भक्ति हुई, किसी को नहीं हुई, भगवान बोले सबके लिए समान हो, तो सबके समान का इसके उदित हो, इसके क्यों नहीं हुआ, कल भगवान समान कहा गए, पहले उनको पक्षपाती दोष आ जाएगा, भगवान पक्षपाती है, इसलिए भगवान के कृपा को भी भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता है। তাহলে যে ওদার যে মহাপ্রভু যে জঙ্গলে যেতে সবাই পশু পাখিকে প্রেম দিয়ে গেল, ওরা তো ওখানেই দিয়েছে, আর কোথাও দেয় না। भगवान ने विशेष कृपा है, भगवान विशेष कृपा ওইখানে খোলা কোথাও भगवान नहीं दिया, उनको देखते ही हो गया, उनका तो पोटेंसी है, नहीं तो नहीं होगा। ওটাও লীলা, ভগবান নিজে করে গেল, ইচ্ছা করে করে গেল, इच्छा करके नहीं। वही तो इसलिए वहां पर उदाहरण है, उदाहरण जब किसी में नहीं दिखता है वो तो बताया राधा जी के कारण हुआ, भगवान के कारण नहीं, भगवती के कारण हुआ। राधा जी की कृपा उसके कारण। कृष्ण भी तो बहुत जंगल में घूमे, उसको देख के प्रेम क्यों नहीं हुआ? स्वयं कृष्ण, राधा जी का भाव है, और भाव के कारण ऐसे हुआ, ये राधा जी की कृपा, कृष्ण की कृपा नहीं है। সেদিন তো বললেন কৃষ্ণ কুলমলতা के प्रेम दिए। हाँ, वो दिया, किसको दिया? वो अपना परिकर है, जिसको दिया, साधारण को नहीं दिया। महाप्रभु उधर जो शक्ति को छोड़ दिए थी, जहाँ जहाँ कृपा करना है वो महाप्रभु से उधर जो शक्ति बस जहाँ कान का वाला गिर गया, अच्छा ही हो। पता बोल रहे कि ये कोई होता है इसलिए कान का है। अब चतुर्थ बता रहे हैं, भगवान की अहित की कृपा को ही भक्ति कारण मानते हैं। कोई ऐसे माने तो भक्ति को सर्वत्र देखकर भगवान में विषमता दिखाई, एक ही बात है जो पहले बताया ऐसे ही। कोई शंका कर भगवान दुष्टों को दंड देते हैं और अपने भक्त का पालन करते हैं, तो इसमें विषमता है। तो होता नहीं, भगवान ऐसे क्यों करते हैं? भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं और दुष्टों को दमन करते हैं। भगवान के लिए कहा गया, नमो ब्रह्मण्य देवाय
गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो जाने इसको बोलो जगत हिताय कृष्णाय माने की माने अर्थ क्या है? वो ब्राह्मण हिता है। बोलो माने की भगवान ब्राह्मण की रक्षा करे, गो ब्राह्मण हिताय च, गुरु के रक्षा करे। ये माने की नमो ब्राह्मण की देवता, तो ब्राह्मण को जो भगवान की देवता के रूप में पूजा करते हैं। और गो नमो ब्राह्मण देखो गो ब्राह्मण हिताय च, और गो और ब्राह्मण की जो हित चेष्टा करते हैं सब समय ऐसे, जो जगत हिताय तो जगत की कल्याणकारी जो ये नमो ब्राह्मण देवाय, भगवान ब्राह्मण को देवता के रूप में पूजते हैं। जैसे सुदाबली प्राय कितनी सेवा कर रहे हैं, कितने सम्मान। सब मन में सोच रहा हो ये मुझे भी पहचाना कि नहीं पहचाना, साधारण ब्राह्मण जान के ऐसे कर रहे हैं कि मित्र जान करके। इस अंतर्जामी सखा याद है जब गुरुकुल में हम गए थे लपीराने के लिए, वो जानबूझ के कर रहे हैं नमो ब्राह्मण न देवाय। जब ये हुआ अम्बरीश महाराज और दुर्वासा के पाल्ला पर अम्बरीश पालने पड़े। दुर्वासा भागते भागते गए कहीं पहले सब तो लोग ब्रह्मा मैं कुछ नहीं कर सकता, बोला मैं तुम्हें आश्रय दूं, ये भगवान का चक्र पहले मुझे जलाएगा फिर बाद में मुझे। अन्याय जे करे और अन्याय जे सहे, और क्या क्रीड़ा सम्मत है, एक प्यार है बंगाल में, बांग्ला में। बोला ऐसे तुम अन्याय किया, तुमको मैं प्रश्रय दो, पहले भगवान का चक्र मुझे जलाएगा बाद में तुम्हें जलाएगा। जब नहीं मिला उधर कोई दौड़ते भागा भागा पीछे देख रहे चक्र आ रहा है, चला गया कैलाश में, पिताश्री बचाइए। शिव बोले बेटा मैं नहीं कर सकता, प्रभु का चक्र है, बेटा मैं तुम्हें आश्रय दूं, चक्र बाप बेटा के सब खत्म कर देगा, मैं नहीं कर सकता। जो सब लोग अपने अपने जीवन बचाने के तत्पर हैं। देखो ब्रह्मा जी भी अपने जीवन बचाने के लिए आश्रय दिया। क्या बोला ऐसा सुंदर, क्या बोला? ब्रह्मा जी आपने जीवन बचाने की चेष्टा की। शिव जी भी वो उसको पिताजी मतलब बचने के लिए बोला आप पहले भगवान के चक्र मुझे मारेगा उसके बाद ब्रह्मा जी आपने जीवन बचाने की चेष्टा की। आपत्ति काल में सभी लोग अपने जान बचाने के तत्पर रहते हैं, किसी को देखते नहीं, भले बेटा हो पत्नी हो नाती हो देखते नहीं। ये किसी का जो जगत में समय चल रहा है, किसी कोविड से ये कोरोना से डर नहीं है, डर अपने मौत के लिए डर है। तो जब तुम्हें मर जाऊंगा, किसी मौत के डर है, कोरोना है किसी का डर नहीं है, कोरोना हो तो मर जाऊंगा, मरने के डर है। इसलिए पूछो सभी को क्यों डर है? घर का कोई आदमी मर जाता है तो उसे कंधा देने नहीं जाते, वो नगर अरे सुनते भी नहीं, कंधा देने की बात क्या है? बाहर वहीं ले जाओ, वो भी प्लास्टिक का मोड़ देगा पूरा, उसे हवा में डांस। ये कह रहे हैं डर गई है, अब तो दूसरी जान बचाने के लिए है। तो भेज दो जहाँ संसद अस्पताल में भेज दो, जहाँ पर सांस आया बोलते तो दोबारा गले पे बैठ जाए पकड़ के। किसको? वो तो पागल था। मैं ट्रांसफर नहीं लेने के बीच में जाऊंगा। कोरोना वारियर है ये, चलो ठीक है। कोरोना से किसी का डर नहीं, डर मौत से, जब मर न जाओ। क्या ये ठीक ही नहीं है? तो कोरोना से डरता है, मौत से डरता है, कोरोना मौत न जाओ। जो मैंने कही बिल्कुल सही। तो क्या किया? बोले हम नहीं आश्रय दे सकते हैं, बोले बाप बेटा दोनों को मार दे। नहीं भगवान है, भगवान के पास जाओ, भगवान का चक्र है। गए वैकुंठ में, प्रभु त्राही माम। भगवान का दुर्वासा में तुम्हें रक्षा नहीं कर सकता। क्यों प्रभु? आपके तो बताएगा नमो ब्राह्मण न दिवाय गो ब्राह्मण हिताय च जल हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप तो ब्राह्मण को देवता के रूप में पूछते हैं। कितने उदाहरण हैं? बोले आग में सहा करने के बजाय ब्राह्मण के रूप में स्वाहा करने पर, ब्राह्मण को खिलाने पर भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं।
भागवत में वर्णन है। ब्राह्मण ये ब्रह्म जनाते ब्राह्मण होना चाहिए, भागवत अनुभूति संपन्न होना चाहिए। नहीं तो ब्राह्मण कुछ नहीं जानता, ब्राह्मण का कुछ उल्टा सीधा कर रहे सब, तो चलेगा नहीं। आज इस पर में साधारण ब्राह्मण नहीं, मैं लाल कपड़ा वाला महर्षि ब्राह्मण इस जगत में भी नहीं। आप मेरा पक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं? आप तो पूजन की बात कर, पक्ष तक भी नहीं ले रहे हैं। क्यों? एक व्हाइट कपड़े में गृहस्थ क्षत्रिय उसका पक्ष ले रहे हैं। भगवान का न मैं गृहस्थ का पक्ष ले रहा हूँ, न सन्यासी का, न ब्राह्मण का, न क्षत्रिय का, न शूद्र का, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ सन्यासी, न राजा का। तो किसका पक्ष ले रहे हैं? मैं भक्त का पक्ष ले रहा हूँ। क्यों? मैं भक्त वत्सल हूँ। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र निवादिज साधुग्रस्त हृदय, भक्त ही भक्त जनप्रिय। साधु के हृदय को दखल करके रखा है। मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ, किंतु अपने को भक्त के हाथ में बिक चुका हूँ। इसलिए भक्त जहाँ जहाँ हमें दूसरे बिक सकते हैं। जब अर्जुन तक स्वतंत्रता नहीं है, फिर गिर रहा है। जब उसे हाथ में पशु फाइब्रेशन होगा। वो चीज এখানে দেখা যাচ্ছে নিচে গেলে তবে দেখতে পাবে। পেয়েছে? और एक पासवर्ड है। हाँ और एक पासवर्ड है। लगता है लगा तो मेरे सामने जा, सामने जा। ऐसे जैसे भगवान सब प्रकाश है, भक्ति भी सब प्रकाश है, तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। भगवत भक्तों की कृपा ही भक्ति प्राप्ति का कारण है। ये भक्त बता रहे हैं, भगवत भक्तों की कृपा ही भक्ति प्राप्ति का कारण है। भक्ति कैसे मिलता है? भक्तों की कृपा से। क्यों? भक्त के हृदय में भक्ति रहती है, इसलिए भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा से नहीं। अब बता रहे हैं तो किस प्रकार भक्तों की कृपा से मिलेगी? उत्तम भक्त से, उनसे नहीं, कनिष्ठ भक्त से नहीं। क्यों? पहले आते हैं स्टेप बाय स्टेप। कनिष्ठ भक्त से क्यों नहीं? कनिष्ठ भक्त किसे कहते हैं? और चा में वो हरा एक शब्द माना जाता है। जोर से जोर से। और चा में वो में जैसा श्रद्धा है तद भक्ति चौराहे जो श्रद्धा के साथ और विष्णु की जो श्लोक बोलो पहले। और चाहे में वो हरे जो पूज्यं श्रद्धाएं थे नौ तत् भक्ति से चरणों स्वभक्त प्राकृत स्मृति हो। अर्थ याद है, श्लोक नहीं। हाँ? अर्थ याद है। अर्थ और महाप्रभु अच्छा बताए बोलो। चार मुखे एक बार की सुना। भगवान के अर्चन में, श्री विग्रह के अर्चन में जिनकी अधिक श्रद्धा है, ना कि साधुओं पर। साधुओं पर इतना विश्वास नहीं करते, अर्चन पर ज्यादा विश्वास करते हैं। भगवान और चाया में वो हरे, भगवान के अर्चा मूर्ति में श्रद्धा पूर्वक अर्चन करते हैं। इसको क्या बोल रहे? अच्छा हरे, चाहे वो हरे जो पूज्यं श्रद्धाएं श्रद्धा है। हाँ? जब पूजा श्रद्धा है जब पूजा जो पूज्यं जो श्रद्धा पूर्वक पूजा करते, किंतु हरि भक्तों के साथ भक्तों के भगवत श्रद्धा भक्ति को नहीं है। विद्वेष कर मतलब विद्वेष नहीं, श्रद्धा नहीं है। नहीं है। हाँ? विद्वेष नहीं, श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं, आदर नहीं करते। अर्चा हरे जब पूजा जो श्रद्धा यते न तद भक्त से अन्येषु, भगवान के भक्त में या दूसरे में उनका श्रद्धा नहीं है, तो उसको प्राकृत कहा गया है या कनिष्ठ। ऐसे क्यों है? जब कोई ठाकुर को भक्तों को सेवा नहीं करता है, भक्त को परवाह नहीं करते हैं, तो भक्ति कैसे मिलेगी? भक्त तो वो किसी को नहीं करते हैं। भगवान भी थोड़ा बोलेंगे ऐसे करो, ठाकुर जी में सेवा नहीं कर सकता, चला मैं सोने जाना। दूसरी है कि उत्तम भक्त का डेफिनेशन क्या है?
सर्वभूतेषु च पश्यति भगवदात्मनः भगवत भावात्मन। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति एक श्लोक पूरा बोलो। द्वितीय लाइन का सर्वभूतेषु च पश्यति भगवदात्मनः भगवद आत्मनैष भगवद उत्तम। सर्वभूतेषु भगवत भाव आत्मने सब सर्वभूतेषु जो पश्यति पश्यति भगवत भावात्मा भगवत भाव भगवद आत्मनैष भगवद उत्तम। कृष्ण नदी संभव। अर्थ बोलो। सर्वभूतेषु बोलो बोलो। सर्वभूतेषु यह पश्चेत जो सभी जीवों में यह देखते हैं कि भगवत भाव मात्र कि सभी जीवों के अंदर पर भगवान का निवास है, भगवान दर्शन करते हैं। हाँ सर्वजीवे सर्वत्र श्लोक बोलो पहले। सर्वभूतेषु जो पश्यति भगवद आत्मनः सर्वभूत में भगवत भावात्मन। भावात्मनः सर्वभूत में जो भगवत के देखते हैं और उसके बाद में चैत्र चैत्र में तो स्थावर जंगम देखे ना ना देखे श्लोक पूरा बोलो पहले। वो तो बोल रहा हूँ तो आगे एक लाइन बोला। ये आगे तो बोलेছি सर्वभूतेषु च पश्यति भगवद भावात्मनः भगवद आत्मनैष भगवद उत्तम। भगवत भाव आत्मने सब भात्मान भगवद आत्मनैष भगवद उत्तम। अच्छा स्थावर जंगम नहीं क्या बोला? स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र पुरस्तार इष्ट देव स्फूर्ति। इसका अर्थ क्या है? स्थावर जंगम जो भी देखते हैं सर्वत्र भगवान की स्फूर्ति होता है। सभी जगह में तार इष्ट देव को दर्शन करते हैं। बताए श्लोक का पहला क्या है? सर्वभूत सर्वभूतेषु जब पश्येत् भगवत भावम आत्मनः समस्त जीवों में जो भगवत का भाव दर्शन क्या भाव यदि भक्त शांत रस के हो, सुख के हो, वात्सल्य मधुर जिस रस में सेवा कर रहे हैं तो देखते सभी इसी रस में सेवा कर रहे हैं। ये भाव देखते भगवत भाव आत्मनः अपने नीचे जो भाव है इस भाव को जिस रस के भाव से जिस रस के द्वारा सेवा कर सभी उसी भाव में सेवा करते हैं। सर्वभूतेषु जो पश्येत् भगवत भावम आत्मनः अपना जो भाव है किसी का दास्य भाव है किसी का सुख भाव एग्जाम्पल है गुरुदेव दास्य भाव আছে तो देखे কি করে एग्जाम्पल जस्ट किसी का सुख का किसी वात्सल्य मधुर है। कोई यदि मधुर रस के सेवक हो तो सबको देख वही मधुर रस का सेवक है। सबको देखते हैं हाँ, एक ही सब जीव को उसमें डिफरेंस है कि नहीं देखेंगे नहीं वो दिखेगा ही नहीं। वही तो उत्तम है। जैसे चोर सबको ये भी चोर है बदमाश है। अच्छा आज जो साधु है सब सभी लोग साधु है। साधु कोई भी साधु के कृष्ण इस पक्का साधु है। भगवत भावात्मनः और क्या है जैसे समस्त जीवों में अपने भाव को देखते हैं और भगवान का तो समस्त जीव को भी देखते हैं। ऐसे जो है वो उत्तम वो सब का एक ही देख रहा है। सब देखे सब जैसे मैं सेवा कर सभी सेवा कर रहे हैं भगवान के अंदर सारे जीव देखते हैं। और स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति ওইটা তো বললাম তো কোথায় বললে ना देखे तार मूर्ति नहीं ये कैसे होगा? स्थावर जंगम ना देखे देखे तार मूर्ति। सर्वत्र स्थावर जंगम नहीं देखते हैं क्या देखते हैं? भगवान की मूर्ति उनकी मूर्ति देखते हैं। किनकी मूर्ति? ये समस्त भूतों में भगवत भाव है। जिस भाव से सेवा करें सब भाव उसी में देखते हैं। जैसे दासरस के किस्म एक प्रकार है, सुख के दूसरे प्रकार, वात्सल्य के तीसरे प्रकार, श्रृंगार के चौथे प्रकार। जिस भाव उसी प्रकार उसको मूर्ति देखते उसके अंदर देखते हैं। इष्ट देव स्मृति स्थावर जंगम देखे ना देखे तार रूप मतलब वो जंगम में जो अपना रूप वो नहीं देखते नहीं। अपना भाव को देखते हैं। तो भक्ति कैसे मिलेगी? बताया ईश्वरे तत्अधीनेषु बालिशेषु निःशब्दस्य प्रेम मैत्री प्रेम मैत्री पापेक्षा जपरोति समद्धम। श्लोक का अर्थ बोलो। ईश्वर से अधीन में बालिश से दिशा चीज बालिश पे कृपा करने यार कृपा बालिश में माथा रे नहीं बालिश जिन्होंने आपको कुछ नहीं जानते हैं सिक्स को बालिश कहा गया। ईश्वर भगवान में प्रेम तदधीनेषु उनके जो तदधीन है भक्त प्रेम मैत्री जो भक्त भाव रहते हैं उसके बाद मैत्री तो बालिश जो है जो बालिश मतलब क्या है? सिमुतला बालिश या कार्पासतला का बालिश? बोलते देवे ना तारे छोड़ दिले बोलो। बालिश मतलब क्या है?
बालिश जो जो जैसे श्रद्धालु है, जैसे कनिष्ठ भक्त जो है, जैसे जो श्रद्धालु है लेकिन उनको उनके प्रति कृपा करते हैं, कृपा करना बालिश का अर्थ है आपको लोग पहले बोलता तो बोलता हूँ जो मतलब ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हाँ, अज्ञ है, वही तो बोलो। अज्ञ, ज़्यादा ज्ञान है, अज्ञ और जो श्रद्धालु है उनके प्रति कृपा करते हैं। और उपेक्षा, उपेक्षा जो मायावादी विदेशी है, भगवान के विरुद्ध में बोलते उनको उपेक्षा करते हैं। ये ठीक बोला। तो ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम तो उत्तम भक्त हो गया, तो प्रथम कैसे रहा? और इस उत्तम भक्त को प्रेम करने के लिए बताया। तो जो मध्यम अधिकारी जो है ना, उसकी जो उससे जो उन्नत अधिकारी उनसे प्रेम करेंगे। हाँ, उनसे जो मध्यम अधिकारी कभी 3 कैटेगरी है। ना बोलते ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम हो गया तो उत्तम है, मध्यम कहाँ रहा? ये श्लोक भागवत में 11 स्कंद 246 नंबर श्लोक। मैं इसका अक्षर भी नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग देख के आओ। कार और तो ईश्वर के प्रेम पहले पूछूंगा, इसका टीका देख के आओ। क्वेश्चन है कि ये बोलो ये ईश्वर ये प्रेम हो गया तो उत्तम हो गया, मध्यम कहाँ रहा? बोले ईश्वर तदनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा मध्यम क्या है? तो ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम और जो भक्त है उनके पास मैत्री, जो अज्ञान पर कृपा, जो विरोधी उसको उपेक्षा, ये 4 गुण। इसलिए और यदि किसी को कृपा करते हैं भक्ति के लिए, उनमें दोष, उनका वही गुण है। तो जैसे भगवान के भक्त वत्सल गुण है, तो दोष नहीं लगेगा, ऐसे ही ये उनका गुण है चारों, उसमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन प्रेम होने पर तो उत्तम हो गया। ये प्रश्न तुम लोग को सुनना था। अब आ रहा है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। एक साल में 300 ग्रहण तो अशुभ है, इस साल में 5 ग्रहण है। अब ये ग्रहण और एक ग्रहण आ रहा है। ये ग्रहण ये मथुरा के हिसाब से 10:46 लगेगा सूर्य ग्रहण। आप 2 सप्ताह ऐसे कुछ छूटेगी, इसलिए हम लोग का शिवपाल भोग ले लेंगे। फिर हम लोग कोई कीर्तन करेंगे 3 घंटा, कितने तक कीर्तन हरिनाम ये सब करेंगे। और उस समय पायखाना पेशाब जहाँ तो सके पाएंगे, दूसरी बात नहीं तो वो भी वर्जन किया जाए तो अच्छा है। 2:17 ऐसे कुछ है, और जगह तो अधिक है, हमारे मथुरा में 2:17 तक है। उसके बाद नहाना, कपड़ा छोड़ो ना हो, फिर सब्जियां मानना होगी, फिर रस्सी बनेगी, और आरती के पहले ही बहुत पहले भोग लग जाएगा। फिर आरती के बाद प्रसाद होगा, भोग पहले हो जाएगा। रान्ना होगा तो तो शाम को कितना समय लगेगा? शाम को भोग लगाने के लिए बोल रहे हैं। शाम को ठीक, मतलब ग्रहण चलाकालीन बाथरूम, लेटिंग बाथरूम नहीं कर, उसके पहले करना होगा। नहीं किया जाए तो अच्छा है। यदि किसी का वैसे तो कपड़े में हो गया तो क्या करेंगे? आज यही तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्प पतितानंद पावन, तो ये प्रसंग पूरा नहीं खत्म होगा नहीं, इसलिए दे दो।